हाँ जी, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका चैप्टर नंबर 2 है और जिसका टॉपिक हमारे पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इस पहले हम ये देखेंगे कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पहले इसका देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर। हाँ जी, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 0 हो गया, -1 -2, ये सारे जितने भी हमारे पास चीज़ें होंगी ना, ये क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे इनके रियल नंबर्स के कुछ आ जाते हैं सेट। हम वो देखते हैं कि उन सेट्स में क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं हम इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स का सेट भी कहते हैं, यानी काउंटिंग सेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है होल नंबर। होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, होल नंबर जिसमें हमारे पास 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होंगे या नेचुरल जो सेट होगा उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो होल नंबर का सेट होगा उसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी और उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +-1 +-2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर मैं कहती हूँ कि n और w का बताएं कि ये एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो n जो है वो सबसेट है w का। कैसे कि जो n है इसमें हमारे पास होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो w है ये बड़ा सेट है, ये 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सा n है ये w का सबसेट है, यानी कि जो w है ये हमारे पास है सुपर सेट। ठीक है, यानी ये जो होल नंबर है ये आपके पास क्या हो गया है, सुपर सेट हो गया। हाँ जी, अब हम इसी तरह देखते हैं कि w और z जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ऑफ w एंड z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखें कि w आपके पास जो सेट है वो है 0 1 2 अप टू सो ऑन, जबकि जो इंटीजर्स का जो सेट है वो आपके पास क्या होता है, वो हमारे पास है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर देखें कि 0 जो सा है इसमें भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो ये जो सेट है वो z का सबसेट हो गया, यानी कि जब w है वो z का सबसेट है। ठीक है, यानी कि इस केस में हमारे पास जो z है वो आपके पास हो जाएगा सुपर सेट। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं अगर कहती हूँ कि n और z का बताएं, तो हमारे पास जो n भी है वो हमारे पास है सबसेट z का, क्योंकि जो n है उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो z है इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो z है वो सुपर सेट है और जो n है वो छोटा सेट है। इस छोटे सेट के सारे जो एलिमेंट हैं वो z में मौजूद है, यानी इंटीजर्स में मौजूद हैं, तो इसलिए हमारे पास जो n है वो z का भी सबसेट है। हाँ जी, तो इस तरह हमारे पास जो n है वो w का सेट है, सबसेट है, और जो w है वो हमारे पास z का सबसेट है। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वो वाले होते हैं, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म and p and q belongs to integer and q which is not equal to 0। ठीक है, कि वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो p और q है वो इंटीजर्स के बिलोंग करना चाहिए, और ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर में होते हैं। और रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी आएगी, जिस तरह हमारे पास 1/2 है। ठीक है, और 3/2 है,
एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो हमारे पास रैशनल नंबर में आएंगी, ठीक है। या देखेंगे 0.5 जो है ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जबकि पी और क्यू बिलोंग्स तो इंटीजर से ही करते हैं, लेकिन क्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल को हम लोग क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होंगी? जितने भी हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में होंगे, अंडर रूट 2, पाई, ई एक्सेट्रा, ये जितने भी। हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका है पार्ट के अंडर रूट 3 हमारे पास क्या है? रैशनल है और इरेशनल है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस को माइंड में रखना है, ठीक है, कि रैशनल कौन से होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, उसका पार्ट 1 है अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास है इरेशनल, ठीक है। हमें नहीं पता कि इसको मैं कौन सी डिवाइड की फॉर्म में लिखूँ कि इसका आंसर हमारे पास अंडर रूट 3 है, ठीक है, ये इरेशनल है। 1/6 है, ये हमारे पास रैशनल है। जो पाई है इसका भी हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है कि इसका आंसर पाई है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल आता है। 15/2 है, 15/2 है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। जो 5 क्वेश्चन है 7.25, ठीक है, तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे 0.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, यानी 725/100, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। और ये जो 6 वाला है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, हाँ जी, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसका पार्ट 1 हमारे पास है 17/25, हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 17 को हमने अंदर रखना है और 25 पे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक हो क्या। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि 25 का टेबल इस पे नहीं जाता, 0 पॉइंट यहाँ पर एक 0 हमने लगा देना है, ठीक है। अब 25/6 जो हमारे पास है वो होता है 150, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 2। अभी भी 25 का टेबल 20 पे नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक और 0 लगाया है और इसको हमने कर दिया है 8 से डिवाइड, ठीक है, 8 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 200। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 19/4, तो हमने इसको क्या करना है? 19 को अंदर रखना है और 4 पे हमने इसको डिवाइड करना है। 4 4 सर हमारे पास 16 होता है, ये 3 आ गया। 4 का टेबल 3 पे नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0। 4 7 सर 28, ठीक है, तो ये 2 आ गया है। अभी देखें 2 और इस पर टेबल नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है, इस वजह से हमने एक 0 लगाया है और यहाँ पे हमने 5 से किया, तो ये हमारे पास आ गया 20, यानी 4.75 इसका आंसर आया है। हाँ जी, इसका पार्ट 3 है 57/8। अब हमने इसको अंदर इसी तरह डिवाइड करना है, तो 8 7 हमारे पास 56 आ गया, 1 नहीं जाता, पॉइंट लगाकर 0, 1 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पे हमने लगा दिया 0। 8 2 16, ठीक है, तो ये हो गया 4, यहाँ पर 0 और 8 5 आ गया 40, तो इसका आंसर 7.125 आ गया, ठीक है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो है 205 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि 205 को 18 पे डिवाइड करना है। 18 1 हमारे पास 18 आ गया, तो ये 2 और ये 5 आ गया, ठीक है। और 18 हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, 18 1 18 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7, ठीक हो गया। अब पॉइंट लगाकर हमने लगा देना है 0, ठीक है, तो 18 3 हमारे पास हो जाता है 54, ठीक है। अच्छा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर हमने 0 लगाया है, ठीक है। और 18 8 हमारे पास होता है 144, अब पॉइंट लगा हुआ है, आगे हमने 0 लगाना है, फिर 18 8 तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो आंसर है ये चलता जा रहा है अप टू सो ऑन, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 5/8। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में इसका आंसर करके बताना है, और जो 6 है इसका भी आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इनके आंसर आपके क्या आए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या 2/3 हमारे पास इरेशनल नंबर है? तो ये हमारे पास है फॉल्स, ठीक है।
हाँ जी, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखें पाई, पाई हमारे पास क्या है, रैशनल है या इनरैशनल है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और ये ट्रू है फॉल्स ये भी आपने मुझे बताना है। 1/9 इस टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या 1/9 जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर जो नया वर्ड आया है वो आता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे और अगर पॉइंट के बाद इसका आंसर फाइनाइट नंबर में आता है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने इसको चेक करना है, ठीक है। 1/9 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करेंगे, 1 को अंदर रखते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया है, यहाँ 0 किया है, 9 से किया है, ये 1 आ गया है, फिर 1 से 9 ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास चलता आएगा, तो इसका आंसर 0.111 अप टू 100 आ रहा है, ठीक है। ये फाइनाइट नहीं है, पॉइंट के बाद ये चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये हो गया है फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्स हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये आप लोग ने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इस तरीके से हमने डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद, जिस तरह ये था, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है, और अगर इनफाइनाइट आते हैं तो ये फॉल्स है। 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। हमने ये देखना है कि क्या 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रिकरिंग फ्रैक्शन डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन इन डेसिमल पार्ट। जिस तरह ये वाला था तो ये रिकरिंग है क्योंकि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब 4/5 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, 4 और 5 को, ठीक है। 0.0 और 4 8 हमारे 5 8 40 हो जाता है, तो ये हमारे पास रिपीटिंग नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया है